हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संध्या वॉइस में। आज हम बात करेंगे शादीशुदा महिलाओं से जुड़े उन गहरे रहस्यों के बारे में जिन्हें अनदेखा करने से घर में दरिद्रता, क्लेश और अशांति आती है। क्या आप जानती हैं कि गुरुवार को बाल धोने से पति की आयु पर बुरा असर पड़ सकता है, या फिर सिंदूर को गलत तरीके से लगाने पर पति का सम्मान कम हो सकता है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियों को किन दिनों में बाल नहीं धोने चाहिए, बिना बाल धोए कैसे पूजा पाठ में शामिल हो सकती हैं, सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या है, और वो कौन सी गलतियां हैं जो घर से लक्ष्मी जी को दूर भगा देती हैं। यह जानकारी हमारे शास्त्रों और पुराणों पर आधारित है, इसलिए इसे गंभीरता से लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। चलिए शुरू करते हैं। किस दिन नहीं धोने चाहिए बाल? ऑन सोमवार, मंडे, संतान के लिए खतरनाक। शास्त्रों के अनुसार सोमवार के दिन शादीशुदा महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से संतान के स्वास्थ्य और भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई घरों में देखा गया है कि जो महिलाएं सोमवार को नियमित रूप से बाल धोती हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई, स्वास्थ्य या व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि सोमवार भगवान शिव का दिन है और इस दिन बाल धोने से चंद्रमा का प्रभाव कमजोर होता है, जिससे मन अशांत रहता है। अगर किसी कारणवश बाल धोना ही पड़े तो गंगा जल या तुलसी युक्त पानी का उपयोग करें और शिव जी का ध्यान करते हुए हल्के हाथों से बाल साफ करें। इससे नकारात्मक प्रभाव कम होगा। 2 गुरुवार, थर्सडे, पति की आयु पर संकट। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित है और इसे धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन शादीशुदा महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और न ही कपड़े धोने चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। कई ज्योतिषियों का मानना है कि गुरुवार को बाल धोने से वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता है और पति पत्नी के बीच मतभेद हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाल धोना जरूरी है, तो पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीले वस्त्र पहनकर ही बाल धोएं। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और नकारात्मक प्रभाव कम होता है। 3 बुधवार, वेंसडे, कुंवारी लड़कियों के लिए वर्जित। बुधवार का दिन बुध ग्रह से जुड़ा है और यह दिन भाई बहन के रिश्ते के लिए विशेष माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन बाल धोती है तो उसके भाई के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। कई परिवारों में यह देखा गया है कि जहां लड़कियां इस नियम का पालन नहीं करती, वहां भाइयों को स्वास्थ्य, नौकरी या शादी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर बाल धोना ही पड़े तो सुबह जल्दी उठकर बिना शैम्पू के सिर्फ पानी से बाल साफ करें और भगवान गणेश का ध्यान करें। इससे बुध ग्रह शांत रहता है और भाई की रक्षा होती है। बाल धोने का सही दिन और विकल्प। शुक्रवार, फ्राइडे, धन और सौभाग्य लाने वाला दिन। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित है। इस दिन बाल धोना शुभ माना जाता है क्योंकि यह घर में सुख समृद्धि लाता है। जो महिलाएं नियमित रूप से शुक्रवार को बाल धोती हैं, उनके पति की आय में वृद्धि होती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन बाल धोते समय हल्दी युक्त पानी या दूध शहद का उपयोग करें क्योंकि यह सौभाग्य को बढ़ाता है। बाल धोने के बाद माँ लक्ष्मी की आरती करें और घर में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। इससे धन लाभ होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बिना बाल धोए पूजा में शामिल होने का तरीका। कई बार ऐसा होता है कि पूजा या शुभ कार्य में शामिल होना हो, लेकिन बाल धोने का समय नहीं मिल पाता। ऐसे में आप बिना बाल धोए भी पवित्रता बनाए रख सकती हैं। सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहने, फिर मांग में सिंदूर लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि सिंदूर सीधी रेखा में लगे और नाक की सीध में हो। सिंदूर लगाने से पहले उसकी डिब्बी को माथे से लगाएं और एयम पार्वत्य नमः मंत्र बोलें। इसके बाद हाथ में चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं और पूजा में बैठ जाएं। इस तरह आप बिना बाल धोए भी पवित्रता बनाए रख सकती हैं। सिंदूर लगाने के 3 गुप्त नियम। 8. सिंदूर छिपाने से पति को होता है नुकसान। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि शादीशुदा महिलाओं को कभी भी अपना सिंदूर छिपाना नहीं चाहिए। जो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर को बालों से ढक लेती हैं या बहुत हल्का सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में अपमान का सामना करना पड़ता है। सिंदूर स्त्री के सुहाग का प्रतीक है और इसे छिपाने का मतलब है अपने सौभाग्य को छिपाना। कई ज्योतिषियों का मानना है कि ऐसा करने से पति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है और उनके कार्यक्षेत्र में बाधाएं आती हैं। इसलिए हमेशा स्पष्ट और साफ दिखने वाला सिंदूर लगाएं, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय। 2. लंबी मांग एक पति की बढ़ती इज्जत। आपने अक्सर देखा होगा कि पुराने समय में महिलाएं बहुत लंबी मांग निकालती थीं। यह कोई फैशन नहीं बल्कि शास्त्रों में वर्णित एक महत्वपूर्ण नियम है। जितनी लंबी और स्पष्ट मांग होगी, उतना ही पति को समाज में मान सम्मान मिलता है। लंबी मांग पति की आयु और उनके कार्यों में सफलता का प्रतीक मानी जाती है। कई परिवारों में यह प्रथा आज भी चली आ रही है कि नवविवाहिताओं को विशेष रूप से लंबी मांग निकालने के लिए कहा जाता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति को हर क्षेत्र में सफलता मिले, तो मांग को नाक तक या उससे भी लंबा रखें। 3. टेढ़ी मांग से आती हैं परेशानियां।
सिंदूर लगाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मांग सीधी होनी चाहिए। कई महिलाएं फैशन के चक्कर में टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार अशुभ मानी जाती है। टेढ़ी मांग पति के जीवन में उतार चढ़ाव और आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकती है। मांग हमेशा नाक की सीध में होनी चाहिए, क्योंकि यह सीधा संबंध मस्तिष्क के सुषुम्ना नाड़ी से जोड़ती है, जो सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। अगर आपने गलती से भी टेढ़ी मांग निकाल ली है तो तुरंत उसे सीधा कर लें और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तो भक्तों, आज आपने जाना कि शादीशुदा महिलाओं को किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सुहागन स्त्रियों के लिए 11 व्रत और उपाय। तब तक के लिए जय श्री राम।